बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपनी वीडियोस के लिए क्विज़ क्रिएट करना चाहते हैं और उनके ऊपर काउंटडाउन टाइमर भी लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए क्विज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ में काउंटडाउन टाइमर किस तरह से लगा सकते हैं पावर पॉइंट पे, वो भी मोबाइल में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगी और हम स्टार्ट से सीखेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पावर पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा और इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने टॉप पे राइट हैंड साइड पे प्लस के आइकन बना होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कोई सी शेप जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ से एक शेप सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लें अच्छी तरह। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इस शेप पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आप टेक्स्ट लिख लेंगे। आप अपनी जो क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। लिखने के बाद इसे फिर से सिलेक्ट करें और इसका शेप का कलर जो है वो चेंज कर लें। फिल का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप इसको कोई भी कलर दे दें। उसके बाद आपने इसको जो इसका फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर लें। इसके अलावा इसको फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लें। ठीक है, बोल्ड कर दें और इसका फॉन्ट का कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। होम पे फिर से क्लिक करें और फिर शेप पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्लिक करने के बाद एक शेप आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है फिर से। ठीक है, और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद उसी तरह आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपने वो करने के बाद इसमें जो भी आपने ऑप्शन देना है वो आपने इसमें लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, फिर इसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर वो सर आप एडिट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो उस तरह कर लें। इस तरह से करने के बाद आपने शेप को वापस सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपने ऑप्शन ज़्यादा देने हैं, जैसे 4 ऑप्शन देने हैं, तो इसी को आपने बस पेस्ट करते जाना है। कॉपी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बस पेस्ट करते जाएँ तो ये आपके सामने इस तरह से चारों क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके इनमें सब में ए लिखा हुआ है, तो आपने इनमें जो भी टेक्स्ट आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ऑप्शन लिखने हैं वो आपने इसको लिख देने हैं। ठीक है, ABCD जैसे मैंने आपके सामने ये लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपने वापस जाना है शेप्स पे, वहाँ से कोई शेप सेलेक्ट कर लेनी है काउंटडाउन टाइमर के लिए। चाहे स्टार ले लें, चाहे सर्कल ले लें। जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है, उसे सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कलर आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ब्लैक कर दिया है, आउटलाइन करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं तो ना रहने दें। उसके बाद आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आपने 5 सेकंड का लगाना है तो 5 लिख देना है, 3 सेकंड का लगाना है काउंटडाउन टाइमर तो 3 लिख देना है। उसके बाद उसी तरह से इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और सब कुछ चेंज कर लेना है। ठीक है, आपने इस पे एनिमेशन इफेक्ट देना है। ठीक है, पूरी स्लाइड पे आपने सबसे पहले मेकिंग क्विज जहां मैंने लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेना है और एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद इस पे मैंने अपीयर का एनिमेशन इफेक्ट लगा दिया। इसी तरह फिर मैंने ए को सिलेक्ट किया, उस पर भी यही सेम अपीयर का एनिमेशन इफेक्ट लगा दिया। इसी तरह मैंने बी को, फिर सी को, फिर डी को, यानी एक एक को सिलेक्ट करते जाना है और इस पे एनिमेशन इफेक्ट जो है वो आपने लगाते जाना है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने सब पे अपीयर वाला एनिमेशन इफेक्ट लगा दिया। ठीक है, फिर आपने अपना काउंटडाउन टाइमर सेलेक्ट करना है और उस पर भी आपने यहाँ से जैसे मैंने जूम वाला इफेक्ट उस पर एनिमेशन इफेक्ट लगाया है। उसके बाद इस शेप को आपने सेलेक्ट करना है और इसको कॉपी करना है और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देना है। ठीक है, यानी आपने जो शेप पहले से 5 लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है और यहीं पे उसको पेस्ट करने के बाद आपने उसको फिर अच्छी तरह उसके ऊपर 5 के ऊपर ही इस 5 को वापस पेस्ट करना है और इसके अंदर आपने 4 लिख देना है। तो उसके बाद लिखने के बाद आपने वापस इस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑलरेडी की हुई है, बस पेस्ट करते जाना है आपने और फिर इसको वापस दोबारा से अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है कि नीचे वाला नज़र ना आए। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर 5 के ऊपर अब हमने 5 और 4 हमारे पास था, अब हम 3 लिख लेंगे। फिर वापस हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर वापस जो है वो ही पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम 5 4 3 हो गया था, अब हम इसके ऊपर 2 टाइप कर देंगे। ठीक है, 2 लिख देंगे आप। 2 लिखने के बाद
ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही। फिर उसके बाद आपने वापस उसको शेप को सिलेक्ट करना है और फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट करना है, पेस्ट कर देना है, कॉपी करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। फिर 5 को आपने एडिट कर लेना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 के बाद आपने फिर इसको शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फिर वही आ जाएगा, आपने वहाँ से पेस्ट करना है। पेस्ट ऊपर आपको एक बार मिल जाएगी सारे ऑप्शंस के लिए ना, सिलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, एडिट टेक्स्ट के लिए एक बार ऊपर आएगी जब आप शेप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप 0 टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे अब आपका जो ऑप्शन ठीक वाला ऑप्शन है वो आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको पेस्ट करने के बाद आपने एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देखें, ये एनिमेशन सेलेक्ट करें और यहाँ पे डी वाला जो है, जिस एनिमेशन आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से सारे लिखे हुए आ जाएंगे कि आपने इस तरह से लगाए हैं। तो उसमें 12 डी पे 12 लिखा हुआ है, मैंने वो डिलीट कर दिया एनिमेशन इफेक्ट, क्योंकि वो हमने कॉपी पेस्ट किया था तो वो सेम इफेक्ट आएगा सब पे, 5 पे भी, 4 पे भी, 3 पे भी और डी पे भी। तो मैं डी का चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसे ग्रो वाला एनिमेशन इफेक्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ये देने के बाद आपने इसको ऊपर देखें, स्लाइड शो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और ये इस तरह से अब आपके सामने अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और हमने इसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट जो दिया था वो अपीयर वाला था, तो ये 1 बाय 1 अपीयर होते जाएंगे ऑप्शंस और उसके बाद आपका काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट होने के बाद फिर आपका राइट ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका क्विज क्रिएट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इतनी आसानी से हम अपने मोबाइल में ही क्विज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी किसी और ऐप को इस्तेमाल किए बगैर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एट ऑल, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल टॉक टू यू देयर। सो अल्लाह हाफिज़।